कौन से फ्रूट से वजन कम होता है और कौन से फ्रूट से वजन बढ़ता है? ये सवाल काफी लोगों को परेशान करता है और इसी वजह से कुछ लोग किसी पर्टिकुलर फ्रूट को खाना बंद कर देते हैं कि कहीं वजन ना बढ़ जाए। आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कब वजन बढ़ता है और कब वजन घटता है। अगर एक बार ये चीज समझ आ गई तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि किस फ्रूट से वजन बढ़ेगा और किस फ्रूट से वजन घटेगा। वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है शुगर को। पर क्या सच में शुगर से वजन बढ़ता है? एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो शुगर ना खाता हो। किसी ना किसी तरीके से हर कोई शुगर खा रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप 100% शुगर को अपनी जिंदगी से निकाल पाएं। और शुगर को अपनी जिंदगी से निकालना भी नहीं है, क्योंकि शुगर एक ऐसी चीज है जो आपको एनर्जी देती है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वजन का बढ़ना या घटना ये एक हार्मोनल प्रोसेस है। कुछ खाकर या कुछ खाना बंद करके आप वजन को कम नहीं कर सकते। ये चीज आपको जितनी जल्दी समझ आ जाएगी उतना ही जल्दी आपको ये समझ आ जाएगा कि वजन कम होता कैसे है। और हाँ, एक चीज और, वजन कम करने के लिए कैलोरीज के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़े कि ज्यादा कैलोरीज खा लेंगे तो वजन बढ़ जाएगा और पूरा दिन बस कैलोरीज ही मेजर किए जा रहे हैं। अब लाइफ में यही करने थोड़ी आए हैं कि अब खाने को भी डर डर के खाएं। आप जितना खाना खाते हैं उससे आपको जितनी कैलोरीज मिलती हैं उसको आपका शरीर कैसे यूज करेगा, ये आपके शरीर का काम है। दुनिया की ऐसी कोई मशीन नहीं है जो ये बता पाए कि खाने से मिलने वाली कैलोरीज को आपका शरीर किस तरीके से यूज करता है। आपका जो दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इसको एक बार धड़कने के लिए भी ये कैलोरीज ही चाहिए। जिस दिमाग से आप सोच रहे हैं, इस दिमाग को सोचने के लिए भी ये कैलोरीज ही चाहिए। इवन दिमाग का असली खाना ग्लूकोज ही है, और ग्लूकोज को सिंपल भाषा में शुगर ही बोलते हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, इसको देखने और समझने के लिए भी शरीर को कैलोरीज ही चाहिए। अगर आप अपने शरीर को कम कैलोरीज देना शुरू कर देंगे तो वजन का तो पता नहीं, बट आपका शरीर इन बाकी कामों को अच्छे से नहीं कर पाएगा। मान लीजिए एक दिन आपने डिसाइड किया कि आज से मैं लो कैलोरी फूड खाऊंगा। अब जितनी कैलोरीज आपके शरीर को मिल रही थी अब उससे कम मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है आपके शरीर को कम कैलोरीज में काम चलाना है। अब आपके शरीर के पास लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है वो सारे काम तो नहीं कर पाएगा। तो उन कैलोरीज को मेन कामों में खर्च करने की कोशिश करेगा जो आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी है, और बाकी कुछ पार्ट को स्टोर कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि ऑलरेडी कैलोरीज कम मिल रही हैं। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर कभी ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़े तो इस स्टोर हाउस से काम चलाया जा सके। और जो कैलोरीज आपका शरीर स्टोर करेगा वो करेगा फैट की फॉर्म में। अब अगर फैट की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जा रहा है तो आपके शरीर में फैट के स्टोरेज बढ़ जाएंगे। तो लो कैलोरी फूड आपके शरीर में फैट को बढ़ाता है। अब दूसरा अटैक होता है आपके मेटाबॉलिज्म पर, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अगर हाई है तो वो ज्यादा कैलोरीज को बर्न करता है, वो फैट को बर्न करता है, और आपका शरीर इस टाइम पर कैलोरीज को भी बचा रहा है और फैट को भी। तो इनको बचाने के लिए वो आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्लो कर देगा। इसका एक नुकसान और है, आपके मसल्स ज्यादा कैलोरीज बर्न करती हैं, तो आपका शरीर एनर्जी को सेव करने के लिए आपकी मसल्स को बर्न करना शुरू कर देगा। तो लो कैलोरी डाइट आपकी मसल्स को काफी नुकसान करती है। जब आप लो कैलोरीज फूड स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपका वजन जरूर कम होता है, पर लॉन्ग टर्म में वो सारा वजन वापस आ जाता है, और कई बार ये वजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये भी एक कारण है कि डाइटिंग अक्सर फेल हो जाती है। तो कम से कम इन कैलोरीज के चक्कर में तो ना पड़े। आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं, जिन लोगों का वजन ज्यादा है वो ऑलरेडी खाना कम खाते हैं, तो क्या उनका वजन कम होता है? आप उनसे पूछिए कि कितना वजन कम हो रहा है। अगर लो कैलोरीज फूड से वजन कम होता तो आज कोई मोटा ही नहीं होता। सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि लोग लो कैलोरीज फूड भी स्टार्ट करते हैं, डाइटिंग भी स्टार्ट करते हैं, पर वजन ऐसे कैसे बना रहता है। दूसरा, आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो खूब खाते हैं, खूब दूध पीते हैं, खूब घी खाते हैं, और फिर भी बिल्कुल पतले हैं। आप इंस्टाग्राम के ऊपर देखते भी होंगे, आजकल ऐसे लोग काफी ट्रेंड में हैं जो खूब खाने पीने के बावजूद बिल्कुल पतले रहते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, वजन का बढ़ना या घटना एक हार्मोनल प्रोसेस है। अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस्ड हैं तो या तो आपका वजन बढ़ जाएगा या फिर काफी कम हो जाएगा।
इसी में एक हार्मोन आता है इंसुलिन हार्मोन। अगर आपके इंसुलिन के लेवल हाई हैं तो आपका शरीर आपके फेस, आपके पेट, थाइज और आर्म्स सब जगह फैट को स्टोर करना शुरू कर देता है। और इसी वजह से इंसुलिन को फैट स्टोरिंग हार्मोन भी बोला जाता है। और इस कंडीशन को बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके वजन को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ डायबिटीज का खतरा भी बढ़ा देता है। दूसरी कंडीशन जिसमें आपके वजन पर असर पड़ता है वो है थायराइड। थायराइड दो तरह का होता है। पहला है हाइपरथायरॉयडिज्म, दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है और हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। और तीसरा, अगर फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ने शुरू हो जाए तो भी उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस में हैं या काफ़ी अल्कोहल लेते हैं या आपका लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो भी आपका वजन बढ़ जाता है। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं और आप पीछे पड़े हैं कैलोरीज के, तो आप ही बताइए वजन कम कैसे होगा। अब थोड़ा शुगर को समझ लेते हैं, जिसको इतना बदनाम किया हुआ है। जब कुछ साल पहले ये सब स्टार्ट हुआ था कि शुगर नहीं खानी चाहिए, शुगर से वजन बढ़ता है, तो ये प्रोसेस शुगर को लेके था। वो शुगर जो आप चाय में डालते हैं, जिसको सफ़ेद चीनी या टेबल शुगर भी बोला जाता है। और इस प्रोसेस शुगर को मना करने का मेन रीज़न था क्योंकि ये आपके शरीर में इंसुलिन के लेवल्स बढ़ाती है। और अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया है कि अगर इंसुलिन के लेवल हाई हैं तो आपके शरीर का वजन बढ़ता है और साथ ही साथ डायबिटीज़ और दिल की बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। पर धीरे धीरे हर चीज़ को शुगर बोलकर बुरा बना दिया गया है। इवन आजकल लोग फ्रूट्स को भी शुगर की कैटेगरी में गिनने लगे हैं और इसी वजह से लोग फ्रूट्स खाना बंद कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि फैक्ट्री में बनी हुई डब्बाबंद चीज़ें उनको हेल्दी लग रही हैं और फ्रूट्स उनको अनहेल्दी लग रहे हैं। यहाँ पर समझने की बात यह है कि फ्रूट्स के अंदर जो शुगर पाई जाती है उसको नेचुरल शुगर बोला जाता है। और ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि फ्रूट्स खाने से वजन बढ़ता है या डायबिटीज़ होती है या किसी और तरह की कोई और बीमारी होती है। हाँ, यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपको सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं, ना कि फ्रूट से अलग अलग तरह की डिशेस बनाकर खानी है। आप केले खाइए, उससे वजन नहीं बढ़ेगा। मैं खुद रोज 1 दर्जन से ज़्यादा केले खाता हूँ। पर अगर आप केले का शेक बनाकर पिएंगे तो उससे वजन भी बढ़ेगा और काफ़ी तरह की डाइजेशन इशू भी हो सकते हैं। अगर आप फ्रूट्स को उसकी नेचुरल फॉर्म में खाते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप फ्रूट की फॉर्म को चेंज कर देते हैं, उसका शेक बना देते हैं, स्मूदी बना देते हैं या कुछ और बना देते हैं, तो उससे वजन बढ़ सकता है। तो फ्रूट्स खाने से वजन नहीं बढ़ता। आप कोई भी फ्रूट्स खा सकते हैं, जो भी फ्रूट आपको पसंद है, जो भी सीजनल फ्रूट है, जो आपके आसपास आसानी से मिल जाए, आप वो खा सकते हैं। फ्रूट्स आपके वजन को तो कम करेगा ही, साथ ही अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको भी ख़त्म करेगा। मैंने खुद अपना 20 किलो वजन कम किया है और अपनी डायबिटीज़ को भी रिवर्स किया है। मैंने अपनी डायबिटीज़ रिवर्सल पर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। और इस जर्नी में मैंने खूब फ्रूट्स खाए हैं और सब तरह के फ्रूट्स खाए हैं। और आज भी मैं अपने दिन की शुरुआत फ्रूट्स से करता हूँ। 12 बजे से पहले मैं सिर्फ फ्रूट्स खाता हूँ, वो भी पेट भरकर, और मेरा वजन बिल्कुल नॉर्मल रहता है। और एक चीज़ और, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या केला खा सकते हैं, आम खा सकते हैं। मैंने अपनी जर्नी में सब कुछ खाया है। मैंने केला भी खाया है, मैंने आम भी खाया है और मैंने कस्टर्ड एप्पल भी खाया है। तो अगर एक लाइन में बोलूँ तो फ्रूट्स आपके वजन को नहीं बढ़ाते। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।